साउथ दिल्ली में इन दिनों दो खतरनाक नाम लोगों के बीच दहशत का कारण बने हुए हैं, जो कि एक ही हैं। कच्छा बनियान उर्फ पारदी गैंग, ये वो गिरोह है जो रात के अंधेरे में चुपचाप घरों में घुसता है, परिवारों को बंधक बनाता है और लाखों रुपए की लूट को अंजाम देकर फरार हो जाता है। लेकिन इस बार इस कहानी में मोड़ तब आया जब पुलिस और बदमाशों के बीच आमना सामना हुआ और ताबड़तोड़ गोलियां चली। मामला शुरू होता है मालवीय नगर और सर्वोदय इनक्लेव से, जहां इस गैंग ने बेहद खौफनाक अंदाज में एक वारदात को अंजाम दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पारदी गैंग के सदस्य आम चोरों की तरह नहीं है। ये कच्छा बनियान गैंग बेहद शातिर तरीके से पहले इलाके की रेकी करता, फिर सुनसान वक्त चुनता और घर में घुसने के लिए अजीब लेकिन खतरनाक तरीका अपनाता। पेड़ के सहारे बालकनी तक पहुंचना, विजय मंडल पार्क के पास इन्होंने इसी तरीके को अपनाया। दीवार से सटे पेड़ पर चढ़कर सीधे बालकनी में दाखिल हुए, फिर कटर से ताला काटा और अंदर घुस गए। जैसे ही लोग जो सो रहे थे जागे, बदमाशों ने उन्हें धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया। हथियारों से लैस ये आरोपी इतने आक्रामक थे कि किसी का भी विरोध जो है वो जानलेवा साबित हो सकता था और ये हमला कर देते। करीब 1 घंटे तक पूरे घर को ये लोग खंगालते रहे। कैश, ज्वेलरी और कीमती सामान समेटकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों ने पुलिस को पहले एक बड़ा सुराग दिया। 3 नकाबपोश दस्ताने और मोजे पहने हुए, ताकि कोई सबूत ना बचे, इसलिए इन्होंने फिलहाल जहांपना फॉरेस्ट चिराग दिल्ली के पास छिपे होने की खबर मिली। अगली बड़ी वारदात की ये लोग तैयारी कर रहे थे। दक्षिण दिल्ली पुलिस की वाहन चोर निरोधक टीम ने तुरंत इलाके को घेरा। जैसे ही पुलिस ने इन्हें आत्मसमर्पण के लिए कहा, बदमाशों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जंगल के सन्नाटे में गोलियों की आवाज गूंज उठी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में पारदी गैंग यानी कि कच्छा बनियान गैंग के 3 सदस्य घायल हो गए, जबकि बाकी को मौके पर ही काबू कर लिया गया। कुल 6 बदमाशों को, जो कि कच्छा बनियान गिरोह के हैं, गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 3 की हालत गंभीर है और एम्स ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, यानी कि मुठभेड़ बड़ी हुई है। इसी बीच सर्वोदय इनक्लेव लूटकांड में शामिल जो कच्छा बनियान गैंग के 3 बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। अंबेडकर नगर के एक अलग मुठभेड़ में इन्हें दबोचा गया है। ये पूरी वारदात दिखाती है कि पुलिस को देखते ही बदमाशों ने भागने और हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार पुलिस ना सिर्फ मुस्तैद भी थी, बल्कि इनको टक्कर देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार थी। ये लोग जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनते, कच्छा बनियान पहनकर वारदात करते, ताकि अगर मुश्किल हो जाए, पकड़ने की कोशिश की जाए, तो आसानी से फिसल कर भाग सकें। और ये लोग कटर, हथियार, जरूरी औजार सब कुछ अपने पास रखते थे। ऑपरेशन प्लान होता था, रेकी एंट्री, बंधक बनाना, फिर लूट को अंजाम देना। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक अगर इनका सामना समय रहते नहीं होता तो ये किसी और बड़ी जानलेवा वारदात को अंजाम दे देते। फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। उम्मीद है कि कई और मामलों का खुलासा होगा। दिल्ली में खौफ का जाल फैलाने वाले इस गैंग की कहानी अब सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, लेकिन ये मामला एक बार फिर ये साबित करता है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हों, पुलिस की नज़र से ज़्यादा दिन बच नहीं सकते। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस ने कच्छा बनियान गिरोह के इन 6 बदमाशों पर बहुत बेहतरीन कार्रवाई की है और 3 की हालत गंभीर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पुलिस बर्दाश्त करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। जो गंभीर हालत है वो ट्रोमा सेंटर में दाखिल हैं, तो इसका मतलब भी आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। और 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मीद है कि जो कच्छा बनियान गिरोह जैसे गैंग है दिल्ली में सक्रिय, वो सबक लेंगे इस मुठभेड़ से, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जिस तरह से इन्होंने आतंक फैलाया, एक घर में घुसे, लोगों को बंधक बनाया और उनके सामने ही उनका पूरा घर लूट लिया। 1 घंटे तक ये लोग वारदात को अंजाम देते रहे। इस घटना ने महकमे में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन जो कार्रवाई अब दिल्ली पुलिस ने इन बदमाशों पर की है, कोई डाउट नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये नाज़ीर बनेगी। और जो 3 बदमाश मुठभेड़ में घायल हुए हैं, वो बचेंगे या नहीं बचेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की आत्मरक्षा में की गई है। इन चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि पहले एक परिवार को बंधक बनाकर लूटा गया और फिर पुलिस पर भी गोली चलाई गई, लेकिन जवाबी कार्रवाई ने पुलिस ने बहुत बेहतरीन नाज़ीर पेश की है।